और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पिथौरागढ़, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेले का शुभारंभ कर रहे हैं। अभी सभा को संबोधित कर रहे हैं। संज्ञा दे दी है, चाहे हमारा यहाँ का नाभी का गांव हो, चाहे गुंजी हो, चाहे हम माड़ा गांव की बात करें चमोली जनपद में, या हम मलारी की बात करें, या हम उत्तरकाशी जनपद के हम नेलांग और जादौन की बात करें। ऐसे अनेक गांव हैं जिन गांवों को अब पहले गांव की संज्ञा दी जा रही है। हमारे पिथौरागढ़ जनपद के भी कई सारे गांव हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे, अभी भाई अजय टमटा जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बताया, आदि कैलाश यात्रा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी यात्रा के बाद इस क्षेत्र में आवागमन बढ़ा है। अनेक हमारे कारोबारियों का, व्यापारियों का, होटल वालों का, टैक्सी वालों का अनेक प्रकार से व्यापार बढ़ा है और पिछले साल की तुलना में 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस बार आदि कैलाश के दर्शन किए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ने वाली है, इसमें रुकने वाली नहीं है। इससे निश्चित रूप से हमारे इन क्षेत्रों को एक नया व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। हमारी सरकार आज किसान भाइयों की आय को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। हमने राज्य में मड़वा, झिंगोरा और भी जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे राज्य के अंदर होने वाले उत्पाद हैं उन सभी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, उनको प्रोत्साहन का काम किया जाएगा, उनको खरीदा जाएगा, विपणन का अवसर मिलेगा। इसलिए जो हमारी परंपरागत खेती है उस खेती को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जो लोग जो परंपरागत खेती को छोड़ चुके हैं अब फिर से वो उस दिशा में वापस लौट रहे हैं, फिर से खेती करना प्रारंभ कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि एक समय में, मुझे लगता है जो पुराने लोग होंगे वो अच्छी तरह जानते होंगे, जो नए हैं शायद उनकी महत्ता अभी उनको उस प्रकार से पता कम होगी कि एक समय मड़वे की रोटी और इसका फाड़ा ये गरीब लोगों का भोजन हुआ करता था और आज बड़े बड़े अमीर लोग मड़वे की डिमांड करते हैं कि इसमें फाइबर होता है, इसमें औषधि गुण होते हैं। तो इस प्रकार से सारा समय बदल रहा है, हम फिर से अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। भाइयों बहनों, साथ ही हमने किसानों की जो आय बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित लगभग 18,000 पॉली हाउस बनाने का भी निर्णय लिया है। मुझे प्रसन्नता है कि ब्यास घाटी के लोग, अभी हरीश धामी जी कह रहे थे, ब्यास घाटी, दारमा घाटी और हमारे गुंजी क्षेत्र के उस घाटी के लोग परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। सेब और अखरोट के बगीचे तैयार कर रहे हैं। धारचूला और मुंशियारी का राजमा, कुट्टू का आटा भी आज बाजार में विशेष पहचान बना रहा है। आज इस सुदूर क्षेत्र में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के कारण हमारे किसान अपनी उपज को आसानी से शहरों की मंडियों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिलने लगा है। हम सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक सड़कें, सुरंगें और पुलों का निर्माण कर रहे हैं और अब तक लगभग 4200 किलोमीटर से भी अधिक सड़कों का निर्माण कार्य संपन्न किया जा चुका है। बहुत सारी सड़कें अभी बननी है, उस पर भी काम चल रहा है। हमने भारत और नेपाल के बीच में, अभी जिलाधिकारी जी मुझे दिखा रहे थे कि तेजी से अभी भारत के राजदूत जो नेपाल में हैं उन्होंने भी उस क्षेत्र का दौरा किया था। कुछ धनराशि नेपाल के लोगों ने कुछ बढ़ाने के लिए कहा था, उस धनराशि को भी बढ़ा दिया है और छारछुम में मोटर पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में दोनों देशों के बीच आना जाना सुगम होगा। इसके अतिरिक्त धारचूला मुख्यालय में, ग्वालगांव, एलधारा में भी सुरक्षा कार्यों के लिए 84 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। बहुत सारे निर्माण कार्य यहाँ पर हो रहे हैं और अभी हमारे विधायक जी ने और हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख जी ने मुझे बहुत सारे काम भी प्रस्तावित किए हैं। मेरा प्रयास रहता है कि निश्चित रूप से सीमांत क्षेत्र हमारा विकास के मामले में कहीं पीछे न छूटे। यहाँ पर जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं पूरी हों और हमने हमेशा इसको प्राथमिकता दी है। साथ ही कुट्टी नदी के कटाव को रोकने के लिए भी 7 करोड़ रुपए की कार्य योजना स्वीकृत की गई है। वहीं गुंजी में काली नदी के कटाव को रोकने के लिए 17.50 करोड़ रुपए की कार्य योजना को भी मंजूरी दी गई है। यही नहीं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
मुंशियारी के बिरती फॉल में ग्लास ब्रिज और ग्राम घोरपट्टा में मेडिटेशन ग्लास हाउस का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, संपन्न हो चुका है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज 4 धाम केदारखंड के अंदर अनेक विकास कार्य संपन्न हुए हैं। उसी तर्ज पर मानस खंड के अंदर भी अनेक कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे हमारे इस पूरे क्षेत्र को भी, मानस खंड क्षेत्र को भी वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों को विकसित किया जा रहा है, नवनिर्माण पुनः निर्माण किया जा रहा है। पहले चरण में 16 मंदिरों को इस श्रृंखला के अंतर्गत